नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। अप्रैल का मंथ आधा बीत चुका है। यूजीसी नेट जून 2024 के एग्ज़ाम में अब आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने ही बचे हैं, बहुत कम समय है। और जिस तरह से पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि मैम इस नए लेवल को या इतने बढ़ते हुए लेवल को हम कैसे हैंडल करें, कुछ स्ट्रेटजी बताइए, कुछ स्टडी मटेरियल बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी साहित्य यूजीसी नेट का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या किस तरीके से आप पढ़ें कि इस अच्छे लेवल को आप हैंडल कर सकें और अच्छे नंबर पा सकें, इस पर मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपकी तैयारी में वो होता है आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है स्टडी मटेरियल को लेकर के, हिंदी साहित्य के स्टडी मटेरियल को लेकर के, फर्स्ट पेपर को लेकर के, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आज के वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए और डीपली और अच्छे से और डिस्कस करते हुए बात करेंगे। देखो, स्टडी मटेरियल जो आपका होता है ना, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका क्लासिक और दूसरा आपका स्मार्ट मटेरियल। ठीक है, क्लासिक मटेरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अगर हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी के विद्यार्थी आप हैं तो इस किताब से गुजरे बगैर आप कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकते हैं, और यदि दे भी रहे हैं तो ना दें, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी पुस्तक से क्लियर होता है। ये जो ऑथेंटिक किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास की, ये पुस्तकें बहुत ज़रूरी हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, नहीं तो फिर केवल रट्टाफिकेशन चल रहा है। यदि आप केवल दृष्टि से पढ़ रहे हो, केवल सरस्वती पांडे से पढ़ रहे हो, तो वो केवल रट्टाफिकेशन है। ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम परीक्षा में आ रहा है वो सब कॉन्सेप्ट बेस भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, उसको पढ़ लें। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पुस्तक आती है वो है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तक जो है वो आपके आधुनिक हिंदी साहित्य और उसके साथ साथ जितने भी विधा जो आती हैं, चाहे वो बड़ी विधा हो या छोटी विधा हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कॉन्सेप्ट के रूप में भी और फैक्चुअल प्रश्न के लिए, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगली जो ऑथेंटिक किताब है वो है बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक काल से चूँकि प्रश्न बहुत ज़्यादा उठाता है, बहुत डीप उठाता है, इसलिए ये पुस्तक भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनती है। ये 3 कॉन्सेप्ट पुस्तक के बाद, कॉन्सेप्चुअल पुस्तक के बाद अगली जो इम्पोर्टेंट इस पुस्तक जो दिख रही है मुझे इस समय, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं, वो है डॉक्टर अमरनाथ की हिंदी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये पुस्तक आप इस पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक पूरी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये पुस्तक में आपको एक एक वर्ड को, शब्द को डिफाइन किया गया है। तो आपको आपके हिंदी साहित्य में जो भी प्रश्न, जो भी शब्द हैं जो समझ में आ रहे हैं, चाहे वो वाद का हो, विचारधारा का हो, किसी काल का हो, विमर्श का हो, ये सभी जो शब्दों को आप इस पुस्तक में देख करके पढ़ लेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। इस मायने में ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत छोटे में, शॉर्ट में समझाया है। तो कई सारे आपके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो प्रश्न है ना वो इससे आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पूरी नहीं पढ़नी है, जो शब्दावली आपके सिलेबस में, आपकी परीक्षा में आपको मिलती है, समझती है, बस उसको इसमें से आप देख लें और उसमें से पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा जो अगली पुस्तक आती है वो कुछ गाइड पुस्तक है, सभी के पास होती है, हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी, मुझे लगता है लगभग सबके ही पास है। वो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का हिंदी भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है वो पुस्तक, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है निश्चय ही, क्योंकि ये एक नोट्स की तरह बनाई गई पुस्तक है, इसलिए आपको आपका जो बेसिक नोट है, नोट्स बनाने का जो वो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपका इस पुस्तक से पूरा हो जाता है। इसके साथ ही एक और पुस्तक है पुनीत राय जी की, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी पुस्तक महत्वपूर्ण है और अच्छी है, लेकिन दोनों पुस्तक में से आप एक ही पुस्तक को पढ़ें। ठीक है, या तो सरस्वती पांडे या पुनीत राय, दोनों में से किसी को पढ़ेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है नोट्स वाली वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई आप गाइड लेना चाहते हैं, और जैसे अरिहंत हो गया या दृष्टि हो गया या प्रतियोगिता साहित्य हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैम ये बुक मैंने ले ली है, अच्छी है, तो अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है, उसको एक और सप्लीमेंट के रूप में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो पुस्तकें हो गई वो आपके क्लासिक जो पार्ट है, क्लासिक मटेरियल में है, उसमें हम रखते हैं। अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे, स्मार्ट मटेरियल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम देखें तो
स्मार्ट मटेरियल में ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी है वो हम बता रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट लगे हैं आपके यूजीसी सिलेबस में वो, और जितने भी व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं आपके यूजीसी के सिलेबस में, हिंदी साहित्य के यूजीसी के सिलेबस में, उन दोनों को अलग अलग सूची बना लेनी है। अब आपको हर टेक्स्ट पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन यदि एक बार ये आपने नोट्स बना लिया है तो आपको हमेशा बहुत ही मदद मिलेगी, इस एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में भी, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद जब आप कभी सर्विस जॉब में आएंगे तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार की मेहनत है, कर लीजिए। और मेहनत कैसे करनी है उसके लिए हम आपको समय समय पर गाइड भी करते हैं, अपने कोर्सेस में भी आपको गाइड करेंगे, और मैं आपको यहाँ भी आपको समझाती रहूँगी कि आपको क्या करना है। टेक्स्ट उठा लेना है, टेक्स्ट, उसके बाद आपको उसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। जैसे एक टेक्स्ट आपने उठा लिया, साकेत, साकेत उठा लिया, अब साकेत पर आप प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे कि साकेत का जो नामकरण है वो कैसे है, किस ईस्वी में आया, किस परिस्थितियों में आया, क्या क्या उसमें जो खंड हैं कितने, किस खंड में क्या चीज़ है बना हुआ है, आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है, और कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, किस विद्वान ने उस टेक्स्ट के बारे में, साकेत के बारे में क्या कहा है। ठीक, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये आपको और हेल्प मिल जाएगी जब आप PYQ देखोगे। जब PYQ देखिए कि उसमें किस किस बेस पे प्रश्न उठाया है इस टेक्स्ट से रिलेटेड, वो और मटेरियल आपको चाहिए तो कुछ चुनिंदा पुस्तकें आपको मिले, वो आपको ऑनलाइन साइट्स पे बहुत सारी कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे विद्वान हैं जो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं, इग्नू की बाकायदा क्लासेस वगैरह चलती है, आप उसमें से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में आप पढ़ो, आपको एकदम प्रेशर नहीं लेना है कि अरे मैम ने नोट्स बनाने के लिए कह दिया अब तो बहुत लंबा काम हो गया, नहीं। अगर आप ठीक से बनाने बैठोगे ना तो हर एक टेक्स्ट पे आपको एक एक दिन ही देना है, ठीक, तो आराम से आपका वो सिलेबस है ना वो कवर होता जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आएंगे पर्सनालिटी पे। जैसे साकेत पे हमने बना लिया, अब मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त पर भी आपको पूरी डिटेल्स इसी तरीके से तैयार करना है कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, और जो स्पेशली जो उनका जो सिलेबस में लगा हुआ है आपके टेक्स्ट, वो ये पूरी डिटेलिंग आपको उनके नोट्स में करने हैं। इसी प्रकार अब जब हम आते हैं, जैसे दर्शन लगा है आपके सिलेबस में, वाद लगा है, तो उस दर्शन और वाद को भी लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं कि अम्बेडकर वाद आपके सिलेबस में लगा है, तो अम्बेडकर वाद जब हम पढ़ेंगे तो अम्बेडकर वाद के बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे कि क्या है वो विचारधारा, क्या क्या पुस्तकें हैं उसके सपोर्ट में, हिंदी साहित्य में उसके रिलेटेड कौन कौन सी पुस्तकें या कौन कौन से रचनाकार हैं, और कहाँ प्रभावित किया है, किस काल प्रभावित किया है, कैसे प्रभावित किया है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम अंबेडकर के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न तैयार करेंगे, क्योंकि हमने विगत जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें देखा है कि अंबेडकर से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, गांधी से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो हम वो भी एक नोट्स तैयार करेंगे कि अंबेडकर का अपना जो जीवन है, जो उनका निजी या राजनीतिक जीवन रहा है या सामाजिक जीवन रहा है, उसमें उन्होंने क्या क्या, कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, कैसे शिक्षा प्राप्त करी, कौन कौन से पुस्तकें लिखी हैं, कहाँ गए हैं, क्या आंदोलन उन्होंने किया है। तो अब देखो, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, नहीं, क्योंकि जब आपके सिलेबस में दर्शन और वाद लगा दिया, जब आपके सिलेबस में मार्क्सवाद लगा दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी सामाजिक पुस्तक है, जो भी सामाजिक मूवमेंट है, वो भी आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है, तो उसको भी एक देखते हुए चलिए, ठीक है। तो जितने भी वाद लगे हैं, जितने भी दर्शन लगे हुए हैं, उस पर भी, जैसे लोहिया हो गया, गांधी हो गया, अम्बेडकर वाद हो गया, अम्बेडकर दर्शन हो गया, इन सब पर भी आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाएं। और इसके लिए, ये दर्शन और वाद विचारधारा के लिए आपको डॉक्टर अमरनाथ की जो पुस्तक है वो बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको इस और मटेरियल नहीं मिल रहा है तो अपने पास, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हम खरीद नहीं सकते हैं, तो आप अपने जिस भी कॉलेज में है, विश्वविद्यालय में, चाहे पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हैं, उसके लाइब्रेरी में जाकर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। कई सारे साइट्स हैं जिसमें सभी टेक्स्ट मौजूद हैं, जैसे हिंदी समय हो गया, कविता कोश हो गया, हिंदवी हो गया, कई सारे साइट्स हैं जो मिल रहे हैं। और इसके अलावा हम भी आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, हमारे क्लासेस में भी आपको समय समय पर इसके नोट्स और गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहेगा कि आप कैसे इस पे नोट्स बनाएं, या फिर कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, या नोट्स किसी पे नहीं बन रहा है तो भी आप हमें बताएं, तो हम उसमें आपको हेल्प करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको नोट्स कैसे बनानी है, या नोट्स नहीं है तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उस पर, और अच्छे जो भी हमारे क्लासेस में डिमांड आगे होगी, चूँकि हमारा क्लासेस चल रहा है, ऑलरेडी रनिंग है हिंदी साहित्य का भी, और नेट
फर्स्ट पेपर का भी। तो अब जैसी डिमांड आप लोग की आएगी कि हाँ इस पे और डीपली होना चाहिए, उस पे भी हम आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चूँकि दिन ब दिन लेवल बढ़ रहा है, दिन ब दिन और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी थोड़ी थोड़ी अपने लेवल बढ़ाना होगा, थोड़ी स्मार्टनेस बढ़ानी होगी। इसलिए मैं अपने जो कंटेंट है ना, जो आपका स्ट्रेटजी है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसको भी अब मैंने 2 ही भाग में डिवाइड किया। एक तो जो क्लासिकल चल रहा है वो, दूसरा अब आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट मटेरियल और कहते हैं कि स्मार्ट कंटेंट पर भी ध्यान देना होगा। और ये कंटेंट आपको खुद ही बनाना होता है, ठीक, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं। जो आप अलग से खुद मेहनत करोगे वो आपको 1-1 2-2 नंबर के लिए और पुश करता है। तो तैयारी करते रहें। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, तैयारी में आ रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप मुझे मेल या मैसेज में मुझे बता सकते हैं, जैसा कि अभी तक आप बताते हैं। आप सभी को तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।